वाराणसी में अघोरी पीठाधीश्वर कपाली महाराज द्वारा संपन्न कराया गया विशेष धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान आस्था एवं आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं साधकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने अनुष्ठान में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। अनुष्ठान के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कपाली महाराज ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वहां की पूर्ववर्ती सरकारें चाहे कांग्रेस रही हो या तृणमूल कांग्रेस सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपेक्षित भूमिका निभाने में असफल रही है, जिससे आम जनमानस में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। गुरुजी, अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था उसमें तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा हृदय में काबा और आंखों में मदीना, जबकि पश्चिम बंगाल की धरती हमेशा सनातन धर्म की ध्वजाक रही है। आप स्वयं प्राचीन हरिश्चंद्र घाट के पीठाधीश्वर हैं। काशी में धर्म ध्वजा को हमेशा आपने लहराने का काम किया, सनातन को बचाने का काम किया। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी अवसर मिला तो महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल की घटना मैं अवश्य आपको बताना चाहूँगा। अभी उसका अवसर नहीं। जिनकी भारत की धरती पर रहकर और भी पश्चिम बंगाल की धरती जो शक्ति की धरती मानी जाती है, जहाँ से शक्ति का क्षेत्र शुरू होता है, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धरती है, जो लोकनाथ ब्रह्मचारी जी की धरती है, जो रास बिहारी घोष और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की धरती है, जो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनकी धरती है, जहाँ से उठी धर्म ध्वजा जिस्कान के रूप में पूरे विश्व को अपने आगोश में लिए हुए है, उनकी धरती स्वामी प्रभुपाद की धरती है। वहाँ ऐसी नीचतापूर्ण बात करने का अगर कोई मंतव्य है तो निश्चित रूप से वो बंगाल की धरती की उपज नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उस स्वनाम धन्य देवी का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वास्तव में उनके जीन्स, उनकी जड़ें भारत की भूमि से और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं या नहीं। रही बात स्वामी विवेकानंद के एक घोष ने अगर भारतीय धर्म सत्ता को उस गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को अध्यात्म की एक नई दिशा दी, पूरे विश्व को अध्यात्म की एक नई दिशा दी, तो वहाँ से अब जो एक पुनः सनातन परंपरा के जागरण का जो काल आया है, जो दशकों बाद पुनः उपलब्ध हुआ हमें, एक बार फिर पश्चिम बंगाल की धरती ऐसे तुष्टिकरणवादी लोगों को अपनी धरती से बाहर भगाने का काम करेगी। और बंगाल की धर्मप्राण जनता ने इस काबा और मदीना का जवाब अच्छी तरह दे दिया है। अब उनको निश्चित रूप से उसी चैतन्यता से, जिस चैतन्यता से उनके हृदय में और आंखों में काबा मदीना बसा हुआ था, उनको जाके काबा और मदीना में अपनी आत्मा को शांति देनी चाहिए। भारत भूमि में वास्तव में उनकी कोई जगह नहीं। महाराज जी, अभी आपने एक अनुष्ठान रखा कि पश्चिम बंगाल में इस्लामिक आतंकवाद से मुक्ति के लिए और वहाँ सनातन धर्म को की ध्वजवाहक सरकार बने, जो यज्ञ चल रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहें? देखिए, भगवती जगदम्बा ने अपने बच्चों की करुण पुकार सुनी। मेरे हृदय में एक विक्षोभ था। लगातार पश्चिम बंगाल से जिस तरह खबरें आ रही थी कि हम अपने आराध्यों की पूजा पाठ नहीं कर पाते, हम लगातार अपने संस्कारों का, अपने संस्कृति का परिवहन करने में जिस प्रकार से अक्षम सिद्ध हो रहे थे, उसको लेकर एक क्षोभ था, एक पीड़ा थी। हम लोगों ने भगवती धूमावती, भगवती तारा और भगवती जगदम्बा काली का संयुक्त अनुष्ठान किया। आप सभी लोग जानते हैं कि उस अनुष्ठान का परिणाम क्या हुआ। अब वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ और आप इसे भले एक राजनीतिक रूप से लेते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हिंदू धर्म को की संवाहक सरकार बनी, सनातन परंपरा की संवाहक सरकार बनी। और अब जो लगातार उत्पीड़न एक लंबे समय से, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो, सबने जो लंबे समय से उत्पीड़न किया सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धार्मिक हमारा,
उससे हमें भगवती जगदम्बा की कृपा से मुक्ति मिली है और यह अनुष्ठान और यह संकल्प हमारा पूरा हुआ, आप सभी देख रहे हैं। रही बात अन्य विषय वस्तुओं की, तो मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के स्वर्णिम उत्थान के इस काल में अगर दो स्वर्णिम पृष्ठ जुड़े हैं तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के बाद अगर सबसे स्वर्णिम अध्याय इसका कोई है तो पश्चिम बंगाल की प्रो मुस्लिम सरकारों से मुक्ति है। और हमें जो सनातन धर्म ध्वजवाहक सरकार मिली है, यह इसका सबसे स्वर्णिम अध्याय है। इसके लिए हम उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने तन से, मन से, विचार से इसमें अपना सहयोग किया। उन सभी को धन्यवाद है। भगवती जगदम्बा सबका कल्याण करें। भूमि पर लगातार हिंदू धर्म के लोगों पर होने वाले अत्याचारों से दुखी होकर समस्त हिंदू समाज की संकल्पना, बात भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है, बात सनातन धर्म के मूल्यों की है, जिसके निमित्त पिछले माघ मास से लगातार चलने वाले भगवती तारा, धूमावती और माता काली के इस दिव्य अनुष्ठान जो इस संकल्प के साथ शुरू हुआ था कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुस्लिम आक्रांताओं से विमुक्त हो जाए, और भगवती काली ने हम सभी की प्रार्थना सुनी और आज वह खुशी का क्षण आया जब हमारे हिंदू चैन से सांस ले सकते हैं। हमारे हिंदू धर्मावलंबी गर्व से जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, अपने देवी देवताओं और आराध्यों माता जगदम्बा की उपासना कर सकते हैं। हम सभी महाकाली के चरणों में नतमस्तक है कि उनकी कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बंगाल में बन पाई, और निश्चित सी बात है हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का जो एक काल चल रहा है उसमें सबसे स्वर्णिम अध्याय अगर कुछ है तो राम जन्मभूमि मुक्ति के बाद बंगाल के राजनीतिक परिवर्तन का ही है। भगवती जगदम्बा सबका कल्याण करें। हरिश्चंद्र घाट पर चलने वाला, अनवरत चलने वाला यह अनुष्ठान सरकार बनने के 2 दिन बाद भगवती महाकाली के विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगा। जगदम्बा सबका कल्याण करें।